गीता का पाठ शुरू करने से पहले अगर आप श्री कृष्ण के वचनों से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शीर्षक: श्रीमद् भगवद गीता, जीवन का संपूर्ण सार, विस्तृत आलेख, कुल शब्द लक्ष्य के लिए दिशा निर्देश। इस स्क्रिप्ट को धीमी गति, गंभीर आवाज और पृष्ठभूमि संगीत के साथ पढ़ें। प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र का धर्मयुद्ध, दृश्य संकेत, धुंधला आसमान, उड़ती धूल, हजारों सैनिकों का शोर, शंखों की गूंज और बीच में खड़ा एक भव्य रथ। नैरेटर, सूत्रधार। ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है मनुष्य के मन में चलने वाले द्वंद्व की। ये संवाद है नश्वर का अमर से, जीव का ब्रह्म से और अर्जुन का श्री कृष्ण से। स्थान है कुरुक्षेत्र, जहाँ कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए यह महायुद्ध आसन है। धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन है, अपने महल में बैठे हैं। उनके सारथी संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उन्हें युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र: हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अध्याय 1: अर्जुन विषाद योग, मन की निराशा। दृश्य संकेत: अर्जुन अपने रथ पर, हाथ में गांडीव धनुष, सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को देखकर उसके चेहरे पर पसीना और घबराहट। नैरेटर: अर्जुन, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, आज अपने ही परिवार को सामने देखकर टूट गया है। वह श्री कृष्ण से कहता है, अर्जुन, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन स्वजनों का सामना करना है। जब रथ बीच में पहुँचता है तो अर्जुन अपने पितामह, गुरु, मामा, भाइयों और मित्रों को देखता है। उसका हृदय करुणा और शोक से भर जाता है। अर्जुन कांपते हुए स्वर में, हे केशव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। मैं विजय नहीं चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता। गुरुजनों और भाइयों को मारकर प्राप्त हुआ रक्त रंजित सुख मुझे नहीं चाहिए। ये पाप है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में हताश होकर बैठ जाता है। अध्याय 2: सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। दृश्य संकेत: श्री कृष्ण के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। वे अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। नैरेटर: जहां अर्जुन रो रहा है, वहां श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वे अर्जुन को कायरता त्यागने को कहते हैं। श्री कृष्ण: हे पार्थ, यह असमय का मोह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह न तो स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन: परंतु केशव, मैं भीष्म और द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं? वे पूजनीय हैं। श्री कृष्ण: अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। विद्वान लोग न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न ही मृतकों के लिए। ये शरीर नश्वर है, पर इसके भीतर रहने वाली आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकल। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। इसलिए हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। यही तुम्हारा धर्म है। अध्याय 3: कर्म योग, कर्तव्य का सिद्धांत। दृश्य संकेत: कर्म करते हुए विभिन्न लोग, किसान, योद्धा, विद्वान। नैरेटर: अर्जुन अभी भी भ्रमित है। वह पूछता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म, युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? तब श्री कृष्ण कर्म योग का रहस्य बताते हैं।
श्री कृष्ण, इस संसार में कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उससे कर्म करवाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी है। हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने का अधिकार रखता है, उसके फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल की आसक्ति त्याग कर, कर्तव्य समझकर कर्म कर। जनक जैसे राजाओं ने भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। लोक संग्रह, समाज कल्याण के लिए कर्म करना श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य जन्म और ज्ञान, दृश्य संकेत। सूर्य देव, प्राचीन ऋषि मुनि और श्री कृष्ण का एक तेजस्वी रूप। श्री कृष्ण, यह अविनाशी योग मैंने सूर्य को सिखाया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, परंतु कालक्रम में ये लुप्त हो गया। अर्जुन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो बहुत प्राचीन है, यह मैं कैसे समझूं? श्री कृष्ण, हे परंतप, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यदा यदा हे धर्मस्य, जो ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को जला डालता है, वही असली पंडित है। अध्याय 5 और 6। संन्यास और ध्यान योग, दृश्य संकेत। एक योगी एकांत वन में ध्यान मग्न बैठा है। मन की शांति। नैरेटर, श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्मों का त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ और सुगम है। वे ध्यान की विधि बताते हैं। श्री कृष्ण, योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में पवित्र आसन पर बैठकर शरीर, सिर और गले को सीधा रखे और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए। मन को वश में करना कठिन है, जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अध्याय 7 से 10। विज्ञान और विभूति योग, दृश्य संकेत। प्रकृति के तत्व, जल, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड की सुंदरता। नैरेटर, अब श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये संपूर्ण जगत मेरी ही माया से मोहित है। जो मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया को पार कर पाते हैं। मैं सब लोकों का महेश्वर हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद और पांडवों में मैं धनंजय, अर्जुन हूँ। ऐसा कोई चर या अचर नहीं जो मेरे बिना अस्तित्व में हो। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन, विराट रूप, दृश्य संकेत। सबसे महत्वपूर्ण और भव्य दृश्य। स्क्रीन पर हजारों सूर्य जैसा प्रकाश, अनेक मुख, अनेक हाथ, ब्रह्मांड का फैलता हुआ रूप। नैरेटर, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन की इच्छा उनके ईश्वरीय रूप को देखने की होती है। श्री कृष्ण उसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और फिर वह प्रकट होता है जो कल्पना से परे है। संजय, विस्मित होकर, अद्भुत! यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों का तेज प्रकट हो, तो भी वह उस महात्मा के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। अर्जुन ने देखा कि एक ही शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, ऋषि और सर्प समाये हुए हैं। अर्जुन, भयभीत होकर, हे प्रभु, मैं आपके अनेक मुख, पेट और आंखें देख रहा हूँ। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत। आप प्रलय काल की अग्नि के समान जल रहे हैं। मेरे शत्रु भीष्म, द्रोण और कर्ण
सभी आपके विकराल मुखों में समाते जा रहे हैं। मुझे भय लग रहा है, कृपया अपना शांत रूप दिखाए। श्री कृष्ण, मैंने ये रूप दिखाया ताकि तुझे विश्वास हो कि कर्ता मैं हूँ। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, हे सव्यसाची। अध्याय 12 भक्ति योग दृश्य संकेत। एक भक्त श्रद्धा से पूजा कर रहा है। शांतिपूर्ण वातावरण। श्री कृष्ण, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा से भरा है, सुख दुख में समान रहता है, और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अध्याय 13 से 15 प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम दृश्य संकेत। एक उल्टा वृक्ष, अश्वत्थ। शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ का ग्राफिक। नैरेटर। भगवान क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा का भेद समझाते हैं। वे संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष, अश्वत्थ के समान बताते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म की ओर और शाखाएं नीचे प्रकृति की ओर हैं। श्री कृष्ण, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अनश्वर। परंतु इन दोनों से उत्तम पुरुष परमात्मा है। मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ है। अध्याय 16 और 17 दैवासुर संपद और श्रद्धा दृश्य संकेत। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन और व्यवहार के उदाहरण। श्री कृष्ण, संसार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवीय और आसुरी। अभय, दान, अहिंसा और सत्य दैवीय गुण हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दंभ, क्रोध और अज्ञान आसुरी गुण हैं जो बंधन का कारण बनते हैं। मनुष्य की श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा भोजन मनुष्य करता है, वैसी ही उसकी बुद्धि और मन बनता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग अंतिम उपदेश दृश्य संकेत। अर्जुन का चेहरा अब शांत और दृढ़ है। युद्धभूमि में फिर से शंखनाद होता है। नैरेटर। अंत में श्री कृष्ण समस्त गीता का सार निचोड़कर अर्जुन के सामने रखते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया से सबको नचाता रहता है। तू सब प्रकार से उसी की शरण में जा। और अब सबसे गोपनीय रहस्य सुन। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों और आश्रयों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। नैरेटर। गीता का यह अमृत पीकर अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्जुन, निष्ठो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं युद्ध करूँगा। दृश्य संकेत। अर्जुन अपना गांडीव उठाता है और टंकार करता है। श्री कृष्ण 5 जन्य शंख बजाते हैं। पूरी सेना में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। संजय का निष्कर्ष। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। समापन संगीत। यदा यदा हे धर्मस्य श्लोक का गायन गूंजता है और स्क्रीन पर जय श्री कृष्ण उभरता है। उपयोगकर्ता के लिए नोट। ये स्क्रिप्ट लगभग 1200-1400 शब्दों की है। एक सामान्य पठन गति पर ये 10-15 मिनट का वीडियो बनाएगी। 2100 शब्दों तक इसे बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित तकनीक अपनाएं। श्लोकों का समावेश।
हर अध्याय के मुख्य 3-4 संस्कृत श्लोकों को जोड़ें और उनका अर्थ विस्तार से समझाएं। दार्शनिक व्याख्या, कर्म योग और भक्ति योग वाले हिस्सों में आधुनिक जीवन के उदाहरण एग्जाम्पल्स जोड़ें। संवाद विस्तार, अर्जुन के प्रश्नों को और अधिक विस्तृत करें, जैसे वह अपने पाप के डर को और विस्तार से बताए। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। इस ज्ञान से जुड़ने के लिए लाइफ फॉर गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।